महाभागवत श्री सुखदेव जी ने भगवान शंकर की अमर कथा सुनी थी, इसलिए माता के गर्भ में ही ये पूर्ण ज्ञान से संपन्न हो गए थे। इनका यह ज्ञान जन्म के समय तथा इसके बाद भी अखंड बना रहा, क्योंकि इसके लिए इन्होंने अपने पिता श्री व्यासदेव जी से वरदान और भगवान श्री कृष्ण से समर्थन प्राप्त कर लिया था। गर्भ में और जन्म से पूर्ण ही ज्ञान संपन्न होने का उदाहरण इतिहास में कम मिलता है। यही कारण है कि वायु पुराण में इन्हें महातपा, महायोगी और योग शास्त्र का प्रणेता कहा गया है। श्री सुखदेव जी जब माता के गर्भ से पृथ्वी पर आए तब वरदान के फलस्वरूप पूर्ण अद्वैत ज्ञानिस्थ थे। न तो उन्हें माता पिता का ज्ञान था, न अपने पराये का। पैरों का काम चलना है। उत्पन्न होते ही इन्हें लेकर वे कहीं चल पड़े। पुत्र को इस प्रकार घर से निकलते देख पिता उनके पीछे लग गए। उन्होंने पुत्र का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कान में पुत्र पुत्र की जोर से आवाज़ें भी लगाईं, किंतु अद्वैत निष्ठ के लिए यह सब व्यर्थ था। पुत्र के पैर आगे बढ़ते गए और पिता पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी दूर पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने श्री सुखदेव जी को नंगे देखकर अपने वस्त्र नहीं पहने, किंतु वस्त्र धारण किए हुए व्यास जी को देखकर झट कपड़े पहन लिए। इस विपरीत व्यवहार को देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा। स्त्रियों ने उत्तर में कहा, आप में तो स्त्री पुरुष का भेद विद्यमान है, इसलिए हम आपसे लज्जा करते हैं, किंतु आपके पुत्र में संसार का कोई ज्ञान नहीं है। फिर स्त्री पुरुष का ही ज्ञान कैसे होगा? आपके पुत्र की अनुपस्थिति में जैसा हमारा भाव न लजाने का था, वैसा ही इनकी उपस्थिति में भी है। आगे चलकर पैरों ने श्री सुखदेव जी को बिठा दिया। वे ठूंठ की तरह निश्चेष्ट बैठ गए। ये केवल आनंद की अमन धाराओं में मग्न हो रहे थे। पिता ने पुत्र को बहुत झकझोरा, तरह तरह से संबोधित किया, किंतु इसमें कोई चेष्टा न हुई। पिता का पुत्र पर मोह था। वे चाह रहे थे कि उनका पुत्र उन्हें वात्सल्य प्रदान करे, किंतु यह संभव नहीं हो रहा था। पिता भी तो भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार ठहरे। उन्होंने विचार किया कि ऐसे अद्वैत निष्ठों के ब्रह्मानंद में उल्लास लाने के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। परमहंसी को श्री परमहंस बनाने के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। यह विचार आते ही भगवान व्यास घर लौट आए। उन्होंने अपने कोमल कंठ वाले शिष्यों को आदेश दिया कि वे उनके पुत्र के पास जाकर पहार पीड़म श्लोक को सस्वर लय के साथ गाएं। शिष्यों ने गुरु के आदेश का शीघ्र ही पालन किया। वे उनके पास जाकर इस श्लोक को स्वर के साथ गाने लगे। श्लोक का भाव यह है, गोपाल कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर का पंख है, कानों पर कनेर के पीले पीले फूल, शरीर पर पीताम्बर और गले में सुगंधित 5 प्रकार के फूलों की बनी हुई वैजंती माला है। इस तरह उनका सुंदर वेश अभिनय के लिए सजे हुए अभिनेता की भांति मालूम पड़ रहा है। सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। वे चलते हैं तो मालूम पड़ता है मानो सुंदरता ही बिखरी हुई चल रही है। उनके लाल लाल होठ अमृत से लबालब भरे हुए हैं। वे इस अधरामृत से मुरली के छिद्रों को भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल मस्ती से भरे हुए भगवान की लीलाओं को कह सुन रहे हैं। इस श्लोक में गोपाल कृष्ण के असीम सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। यह श्लोक सुनते ही श्री सुखदेव जी के शुद्ध हृदय में गोपाल कृष्ण की सरस छवि मूर्त हो गई। उसके बाद तो प्रेमानंद की इतनी लहरें उठने लगी कि वे नाचने लगे। उन्होंने बच्चे से पूछा, इतना सुंदर श्लोक तुमने कहाँ से सीखा? यह श्लोक सुनकर तुमने मेरा बड़ा कल्याण किया है। तब शिष्य बोले कि शिष्यों ने कहा, तुम एक ही श्लोक में इतने गदगद हो गए। हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, चल कर सुनो। श्री सुखदेव जी इस रसोल्लास से इतने आकृष्ट हुए, उन्होंने समूचे श्रीमद् भागवत को पिता से पढ़कर कंठस्थ कर लिया। भगवान का अवतार यदि ना होता तो श्री सुखदेव जी जैसा परमहंस को श्री परमहंस कौन बनाता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।